शशांक जी, राहुल गांधी के खिलाफ ड्यूअल सिटीजनशिप वाले मामले में अब इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने आदेश दे दिया है कि एफआईआर दर्ज की जाए। इसका क्या मतलब है? क्या ये माना जाए कि राहुल गांधी के खिलाफ सफिशिएंट सबूत है याचिकाकर्ता के पास? अंजू जी देखिए, राहुल गांधी का मामला बड़ा डिफरेंट है। इसमें जब ये मामला लोअर कोर्ट में था तो लोअर कोर्ट ने मना कर दिया था, कहा था कि एफआईआर या केस की आवश्यकता नहीं है। ये जो इसमें याचिका करता है उनका बैकग्राउंड, क्योंकि आप जब भी कोई याचिका देते हैं तो आपको अपना बैकग्राउंड स्पष्टता से बताना पड़ता है। तो उन्होंने कहा था कि मैं भारत का नागरिक हूँ, मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, और मुझे क्योंकि ये सांसद बन के आए हैं और इन्होंने एफिडेविट दिया है, उस पर मुझे डाउट है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन के कहे अनुसार हर व्यक्ति को अपना डिटेल्ड एफिडेविट देना पड़ता है, जिसमें उसके एसेट्स, उसकी लाइबिलिटी, उसके उसके फैमिली, सबके बारे में आपको डिटेल में बताना पड़ता है। तो राहुल गांधी ने भी पूरा डिटेल में बताया था। तो इन्होंने उसके हवाले से कहा कि मेरे पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो सिद्ध करते हैं कि राहुल गांधी भारत के नागरिक नहीं है। तो अगर राहुल गांधी या उनके पास एक और सिटीजनशिप है। अब क्या है कि बहुत सारे देश हैं इस दुनिया में जिनमें ड्यूअल सिटीजनशिप का प्रावधान है, यानी वो एक से ज्यादा सिटीजनशिप रख सकते हैं, एक से ज्यादा पासपोर्ट रख सकते हैं। लेकिन भारत के संविधान में जब संविधान बना था और उनसे 1950 में लागू हुआ था, तो एक प्रोविजन हो गया था कि एक देश और एक संविधान और एक ही पासपोर्ट हो सकता है आपके पास। आप किसी और कंट्री का पासपोर्ट नहीं रख सकते। आप जैसे ही किसी और कंट्री का पासपोर्ट लेंगे, आपकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो ठीक है, स्वतः समाप्त हो जाएगी। उसके बाद अगर आपने चुनाव लड़ा, अगर समाप्त होने के बाद, तो ये अपराध है अपने आप में, क्योंकि आपको बेसिकली जो एफिडेविट देना पड़ता है, आपने एफिडेविट दिया भारत सरकार के सामने, इलेक्शन कमीशन के सामने। इलेक्शन कमीशन अपने आप में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, ऑटोनोमस विंग है जो संभालता है इस देश में इलेक्शन कैसे चले। तो इन्होंने अपने एफिडेविट में ये बात कही कि मैं भारत का नागरिक हूं। तो इस व्यक्ति ने कहा कि मुझे लगता है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है, और क्योंकि ब्रिटेन की नागरिकता है तो भारत की नागरिकता अपने आप खत्म हो गई। क्योंकि भारत की नागरिकता नहीं है तो वो भारत में चुनाव लड़ने के लिए पर्याप्त उनके पास प्रोविजन नहीं थे। तो इस मामले में क्या हुआ अंजू जी कि अब ये जब मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट गया तो एक मजे वाली बात आई है सामने, जो मैं ना पढ़ के आपको बताता हूँ। यहां कहा गया कि राहुल गांधी ने सो बेसिकली गांधी यूके के सिटीजन कैसे हैं, ये कैसे साबित हुआ। तो कंपनी का नाम है बैकऑप्स लिमिटेड, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये बैकऑप्स लिमिटेड, जो 2003 में रजिस्टर हुई है इंग्लैंड में। तो राहुल गांधी ने अपने डिक्लेरेशन में भी इंग्लैंड में ये कहा कि मैं बैकऑप्स में, उन्होंने कहा है कि मैं यूके का सिटीजन हूं, ये कह रहे हैं यहाँ के पेटिशनर। और इन्होंने एक और चीज सबमिट की है, इन्होंने ये सबमिट किया है कि राहुल गांधी ने 2005 और 2006 के वहां के एनुअल रिटर्न में, देखिए कोई भी कंपनी होती है तो एनुअल रिटर्न फाइल होता है, तो 2005 और 2006 के एनुअल रिटर्न में राहुल गांधी ने अपनी नेशनैलिटी ब्रिटिश शो की है। अच्छा, वो कंपनी 2009 में खत्म हो गई। लेकिन यहाँ पे जो व्यक्ति है वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जब 2004 का चुनाव लड़ रहे थे तो राहुल गांधी ने एडमिट किया था कि इस बैकऑप्स लिमिटेड में उनकी ओनरशिप है और उनका फॉरेन अकाउंट है लंदन में बार्कलेज बैंक में। पॉइंट ये है कि अगर ये टाइमलाइन को आप देखिए तो 2003 में एक कंपनी बनती है जिसमें राहुल गांधी फाउंडर हैं, और राहुल गांधी इंग्लैंड में जाके कहते हैं कि मैं आपका नागरिक हूं, और वहां पे एक अकाउंट बनाते हैं जिसमें वो नागरिकता का सबमिट करते हैं, पासपोर्ट वहां का। और 2003 के अगले ही साल 2004 में जब भारत का चुनाव लड़ते हैं तो भारत में आके कहते हैं कि मैं वहां का, वो कंपनी मेरी है। तो वो जब कंपनी कहते हैं कि मेरी है और कंपनी की जब डिटेल और डॉक्यूमेंट निकाले जाते हैं तो अकॉर्डिंग टू पेटिशनर ये बात आई। अब जब हाईकोर्ट के सामने ये मामला आया तो हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि भाई आप बताइए पता करके कि क्या हिसाब किताब है। केंद्र सरकार, अंजू जी आपको समझना पड़ेगा कि केंद्र सरकार भारत की सरकार है, उसके पास तो इंग्लैंड का कंट्रोल नहीं है, उसके पास तो सिर्फ भारत का कंट्रोल है। और बिना एफआईआर के केंद्र सरकार भी जांच कैसे करेगी? ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो अगर वायलेशन हुआ है तो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट का वायलेशन हुआ है,
पासपोर्ट एक्ट का वायलेशन हुआ है और भी कुछ कुछ। तो इस इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या आवश्यकता है अंजू जी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट पहले रजिस्टर हो, जो कि एफआईआर कहलाता है। अच्छा, फिर अगर हो भी ये मान के चलिए एफआईआर अंजू जी, तो दूसरा प्रश्न है कि भाई इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा। तो केंद्र सरकार ने आज कहा उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने कि देखिए सीबीआई को अगर ये इन्वेस्टिगेशन दिया जाए तो शायद सीबीआई ठीक से कर पाएगी। क्यों? क्योंकि सीबीआई का मैंडेट ज्यादा है, सीबीआई के पास पावर ज्यादा है, दिल्ली पुलिस के टेक्निकली अंदर आती है सीबीआई, और सीबीआई ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा इक्विपमेंट है, ज्यादा प्रोविजंस है। दूसरे देशों से कुछ बातचीत करनी होती है तो सीबीआई अच्छे तरीके से कर सकती है। अंजू जी, सीबीआई इंक्वायरी डायरेक्ट नहीं हो सकती। सीबीआई इंक्वायरी के लिए इनिशियल एफआईआर जरूरी है, क्योंकि सीबीआई, ईडी, एनआईए ये सब जो है ना वो असिस्टिंग एजेंसीज है, वो अपने आप एफआईआर नहीं कर सकते। किसी और का अगर एफआईआर हो तो उसमें वो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो ये सब सुनने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने आज ये फैसला दिया कि अगर इसमें लग रहा है कि प्राइमा फेसाई गलत है, इस तरीके का उल्लंघन हुआ है कि एक विदेशी नागरिक भारत की संसद की सदस्यता ले रहा है इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, धोखे में रख के, गलत एफिडेविट फाइल करके, तो उसकी जांच होनी चाहिए और सीबीआई उसकी जांच करे। एक बात समझिए अंजू जी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश सरकार अगर चाहती या केंद्र सरकार चाहती, इस केस में दिल्ली सरकार मतलब, वो लोग भी रिकमेंड कर सकते थे कि भाई सीबीआई इंक्वायरी हो जाए, वो नहीं हुआ है। इंपॉर्टेंट है कि यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि आप एफआईआर करिए और सीबीआई की जांच करवाइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मामला राष्ट्र सुरक्षा का है। आप समझिए सिर्फ राहुल गांधी का मैटर नहीं रहा, ये राष्ट्र सुरक्षा का मैटर है। और इसमें जो जज साहब हैं, जस्टिस सुभाष विद्यार्थी, उन्होंने काफी डिटेल में जाके सब कुछ की बात की है। और ये जो ब्रिटिश सिटीजनशिप की बात होती है, क्योंकि अब देखिए कि आजकल कांग्रेस के बहुत बड़े चहेते और भाजपा के बहुत बड़े क्रिटिक सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कई बार पास्ट में राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता की बात उठाई है। ये बात सही है कि राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो राहुल गांधी दूसरे देश में राहुल विंची नाम से पढ़ते थे। राहुल गांधी ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई तो कहीं जाके कंप्लीट नहीं कर पाए क्योंकि उतने होशियार नहीं थे, लेकिन वो विदेश जरूर गए थे और डिफरेंट नाम से रह रहे थे, वहां की नागरिकता ले ली थी। बाद में आके उनको लगा कि भाई भारत में राजनीति चमकानी है, तो राहुल गांधी के नाम से लड़ने लगे। गांधी सरनेम उनका है नहीं, ये तो बात सबको पता है। तो आज वही मैं जैसा कह रहा हूं कि इनके बहुत बड़े चहेते सुब्रमण्यम स्वामी कांग्रेस के ही चहेते हैं ना, उन्होंने कई बार इस बात की बात उठाई है। और अब मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है कि ऐसे मामलों का निवारण होना चाहिए, क्योंकि आज राहुल गांधी है, क्या पता कल कोई और आ जाए इस तरीके से चुनाव लड़ ले। तो क्या हम किसी को भी जिसके पास नागरिकता नहीं है उसको क्या चुनाव का अधिकार दे सकते हैं? ये काफी गंभीर प्रश्न है।